हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैंने मिस स्काई एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द स्काईज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपने अपने प्रिपरेशंस करे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम एक्चुअली आपका स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इसके बेसिस पे बहुत ब्लेम्स भी लगाती हैं, राइट। और एक हेल्थ के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है एंड साइंस एंड टेक के कंटेक्स्ट में भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है और हम इसको कंसिडरेशन में ले रहे हैं इस टॉपिक को, राइट। तो ये जो आपका हवाना सिंड्रोम है, इसके सिम्टम्स हैं जो फर्स्ट टाइम आपके यूनाइटेड स्टेट्स के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं, उनके द्वारा ये चीज़ एक्सपीरियंस करी गई थी, ठीक है। इसमें आपको क्या था, आप मान के चलो आप ये कोई जगह है, ठीक है, एंड यहाँ पे आप हैं, ठीक है, बट आपको ना अननेसेसरी साउंड सुनाई दे रही है, मतलब जो वहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं कर रही, राइट। और वो क्या कर रही है, आपके माइंड में वर्टिगो की प्रॉब्लम डाल रही है, हेडेक हो रहा है आपको, राइट, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ रही है, आप मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं आप मेंटल लेवल पे, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं हवाना सिंड्रोम। और हवाना सिंड्रोम क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले हवाना में ही एक्सपीरियंस करा गया था, हवाना के वहाँ पे इस चीज़ की खोज हुई थी, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो हवाना सिंड्रोम। अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वाई इज़ इन न्यूज़, राइट। तो अभी क्या है, एक आपके बेंगलोर के पिटिशनर हैं, ठीक है, उन्होंने हवाना सिंड्रोम के रिगार्डिंग एक पिटिशन दायर करी है कि हाँ, इस चीज़ के रिगार्डिंग आप इस पर सर्च करिए, रिसर्च करिए, इस चीज़ को देखिए। एंड ये जो सिंड्रोम है, इसकी जो बेसिक आप बोल सकते हो वजह मानी जाती है, वो हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स मानी जाती है, ठीक है। जब भी वो ट्रांसमिट होती है एंड वो ह्यूमन कांटेक्ट में आती है ना, तो वो बहुत सीवियर लेवल पे इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इन चीज़ इसकी एक तरह से जांच की जाए। और सेकेंडली उन्होंने कहा है कि आप इस चीज़ के बारे में एक प्रॉपर की स्टडी बनाएं, ठीक है। तो वहाँ पे एक पिटीशन डाली गई थी कि इसको कंसिडरेशन में लाना चाहिए। अब क्या करा है, जो कोर्ट है उन्होंने इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया, क्योंकि सेंटर ने कहा है कि वो इस चीज़ को 3 मंथ के अंदर अंदर अपने कंसिडरेशन में लगा, अंडरस्टैंडिंग पे इस पर प्रॉपर रिप्लाईज आएंगे, ओके। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ में आया हुआ है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें कहाँ पे देखी गई हैं? अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत कंसिडरेशन में लाने की बात है कि जो यूएस के डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली हैं। जैसे चाइना में अब यूएस एआईडी के एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे, वो जो टास्केंट एंड उज्बेकिस्तान में थे वहाँ पे भी देखने को मिल गई थी। अब ऐसे एक्सपीरियंसेस 130 एक्सपीरियंसेस अलग अलग देशों में भी देखने को मिले हैं। वो देश कौन कौन से हैं? रशिया, पोलैंड, जॉर्जिया, ताइवान, कोलंबिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रिया, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग देशों में भी ये चीज़ देखने को मिली है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक तरह से नकारना, एकदम साइड कर देना, इट्स नॉट अ लाइक आप बोल सकते हो इंटेलिजेंट थिंग, राइट। हमें हर चीज़ के बारे में एक तरह से कंसिडरेशन में उसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, अब साइंटिस्ट ने स्टडी करी है, ठीक है, और उनको पता चला कि जो इसकी मेन चीज़ें हैं वो हाई पावर माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं, ठीक है। अब जब भी हाई पावर माइक्रोवेव रेडिएशंस इन ह्यूमन कांटेक्ट में आएंगे, तो वो अपने ऐसे इंपैक्ट्स दिखा रही हैं, और वो क्या करती हैं, आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रख सकते हो कि हाँ, जो आपके हवाना सिंड्रोम है उसके पीछे मेन वजह क्या है, हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स, ओके। और ये एक और भी चीज़ वहाँ पे निकल के आई थी, ठीक है, कि वहाँ पे कोई माइक्रोवेव वेपन भी यूज़ करा जा रहा है। ये है स्ट्रैटेजिकली जो ब्लेम लगाए जाते हैं कि किसी कंट्री ने इस चीज़ को बना लिया है एंड वो सोल्जर्स के खिलाफ, ऐसे आप बोल सकते हो आपके जो डिप्लोमेट्स हैं यूएस के, उनके खिलाफ इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये भी आप इसको कंसिडरेशन में ले सकते हो कि इसको इस तरह से भी यूज़ करा जा रहा है। ये जस्ट, अब मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, ये माइक्रोवेव वेपन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडिया ने 2021 में भी इसको तवज्जो दी थी, एंड इंडिया के डीआरडीओ ने भी ये कहा था कि हाँ, हम भी ऐसे वेपन्स को बनाने की तरफ टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। बट ये चीज़ अभी तक तथ्य नहीं बन के सामने आई है कि एक्चुअल में ऐसा कोई वेपन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या बनाया जा सकता है। इसके तो बहुत सारी वो चीज़ें हो चुकी हैं कि हाँ, ऐसे वेपन बनाया जा सकता है, बट करंटली किसी कंट्री ने इसको बना लिया है या वो इसको यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, ओके। अब जो आपके माइक्रोवेव वेपन्स होते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है, ये एक तरह सा एक वेपन है जो कि एक हाईली फोकस्ड एनर्जी को रिलीज़ करता है, राइट, जो कि फॉर्म होती है सोनिक लेज़र माइक्रोवेव के फॉर्म्स में वो रिलीज़ कर सकता है, ठीक है। और वो किसी भी टारगेट पे कर सकता है, वो आपके कोई ह्यूमन हो सकता है, राइट, उस पर वो उसको रिलीज़ कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, जो भी आपके ह्यूमन बॉडी में ना अलग अलग टाइप की सेंसेशंस पैदा करती है, और इसमें क्या होता है, जितना भी ह्यूमन बॉडी के अंदर वाटर होता है वो एक तरह से हीट अप होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ की वजह से। और पर्सन को चक्कर आने लगते हैं, वो मेंटली इनस्टेबल फील करता है, राइट। ये माइक्रोवेव वेपन की डेफिनेशन है जो बताई गई थी एट दैट टाइम, ठीक है। और इस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हो, बट इसको आप एज अ, अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई ना परफेक्ट आप बोल सकते हो इन्फो अवेलेबल नहीं है कि हाँ, हम इस चीज़ को एकदम कड़क वे में बोल दें कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ हुई थी। बट हाँ, इसके जो कुछ इंसिडेंसेस हैं वो ट्रू हैं, राइट, वो
लोगों ने बताया, यूएस एम्बेसी ने उस चीज़ को कंसिडरेशन में लाया और वहाँ पे इस चीज़ को एक तरह का सिंड्रोम घोषित करा गया। बट इंडिया में इस चीज़ की कोई कंसिडरेशन नहीं है। इंडिया में कोई अगर इंसिडेंसेस देखे जा रहे हैं तो उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो बस अब कोर्ट में उस चीज़ की पिटीशन है कि इस चीज़ को कंसिडरेशन मिले और इस चीज़ की प्रॉपर स्टडी करी जाए। So this is all for this topic. Hope you like the content. If you like the content, please do like, share, and subscribe my YouTube channel. You can also join me on Telegram and Instagram. The links are in description. If you have any query, you can post your query in comment box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।